ग्रवेक, नवग्रवेक, अनुदिशा आदि देव गमन कम करते हैं। उनके शरीर की जो हाइट है वो भी कम होता जाता है। अभी देखो 500 धनुष वाला हाइट है तो वहाँ पर तो सरवार सिद्धि में एक ही हाथ का हाइट होगा। यहाँ पर कोई छोटा हाथ का हाइट होगा तो अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन सरवार सिद्धि में क्योंकि वो शरीर के से कोई काम ही नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं आना नहीं, और अपने आप में उनका सुख भोगते हुए जितना पुण्य का आयु है वो पूर्ण करते हुए वहाँ रहते हैं। तो शरीर का हाइट भी कम है, गमन भी नहीं करते हैं और वो शरीर का हाइट कम है और परिग्रह भी कम है। अभिमान तो है ही नहीं। जितने संपत्ति वैभव अधिक होता है उनके अंदर नम्रता और अहंकार आदि कम होना चाहिए। यदि अहंकार है तो समझ लेना इनकम्प्लीट है संपत्ति। कोई किसी के ऊपर अहंकार दिखाता है और मेरे पास देखो मेरा शरीर सुंदर है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं इतना वैभवशाली हूँ, ऐसे करके अभिमान करता है तो वो दुरभिमानी है। और वहाँ स्वर्ग के देव किसी नीचे जाति के देव या नीचे वाले देव को देखकर हमारे पास कितना वैभव है करके कोई अभिमान वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनका परिणाम बहुत निर्मल होता है और बहुत शुद्ध विचार के वो जीव होते हैं। आगे आगे उनके लिए बहुत अच्छा बताएंगे लेशा भी क्या होता है, उनका कैसे विचार है, ये सब। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु। देखो ये जो 16 स्वर्ग है और 9 ग्रवेक है, 9 अनुदिशा है, 5 अनुत्तर विमान है, इसमें क्या है 3 ही शुभ लेशा है, पीतलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा। तो सौदरमेशान स्वर्ग में मात्र पीतलेशा ही है। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में क्या है, पीत और पद्म 2 लेशा है। और ब्रह्म प्रमोतर लांतव कापिष्ट स्वर्ग में मात्र पद्मलेशा है। और उसके बाद शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार स्वर्ग में क्या है, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। आनत प्राणत आरण अच्युत, इसमें क्या है, इसमें शुक्ललेशा अकेला है। 9 ग्रवेक, 9 अनुषा, 5 अनुत्तर में उत्कृष्ट शुक्ललेशा ही है। प्राग्रवेकेभ्य कल्पाः, जो ग्रवेक अर्थात 9 ग्रवेक के पहला तक जो स्वर्ग है 16, उसमें कल्पना कल्पवासी देव कहा जाएगा और आगे कल्पातीत देव कहा जाएगा। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, लौकांतिक देव जो है वो कहाँ पर रहते हैं, तो 5वां स्वर्ग जो ब्रह्म स्वर्ग है वहाँ तक रहते हैं। सारस्वत्यादित्य वन्य ऋण गर्दतोय तुषिता व्याभादारिष्टाश्च, ये 8 प्रकार के देव हैं। तो कौन कौन से हैं, सारस्वती, आदित्य, वन्य, अर्ध, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव है। ये लौकांतिक देव कब आते हैं, पंच कल्याण पूजा में कोई चीज़ के लिए नहीं आते, न गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, किसी में नहीं, सिर्फ तप कल्याण अर्थात दीक्षा कल्याण के टाइम में वो भी थोड़े देर के लिए आते हैं, वैराग्य की स्तुति करके, और आत्मा का परिणाम शुद्ध होता है उनका। और वो भी लौकांतिका, लौकांतिक इसलिए कहा कि वहाँ से यहाँ आकर वो चरम शरीर होके तपस्या करके दीक्षा लेकर मोक्ष ही जाने वाले होते हैं, इसलिए उनको लौकांतिक कहते हैं। लौकांतिक देव हमेशा यहाँ पर जो शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वो लौकांतिक देव होके जन्म लेते, और वहाँ पर भी वो ब्रह्मचर्य शुद्ध ही रहते, वो कोई स्त्रियों से कोई उनका मतलब नहीं है। उनका बहुत सुंदर सात्विक शुद्ध वैराग्य से युक्त उनका जीवन रहता है, इसलिए लौकांतिक देव कहा। लौकांतिक देव भी वैराग्यवान हमेशा रहते, इसलिए वैराग्य के वर्णन स्तुति करने के लिए यहाँ आते हैं, और उतना वर्णन करते और चले भी जाते, दीक्षा होने तक भी रहते नहीं हैं। ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव। और विजयादिषु द्विचरमाः, विजयादिषु अर्थात विजय, वैजयंत, जयंता, और ये 9 अनुदिशा, ये सारे देव जो होते हैं, इंद्र समझिए, ये सारे लोग ये 2 भव अवतारी होते हैं, और 2 दूसरे भव में
ये मोक्ष ही जाते, और सर्वार्थ सिद्धि वाले जो है वहाँ से यहाँ आकर मोक्ष ही जाते हैं, इसलिए उनको चरम द्विचरम कहा है, अर्थात 2 बार उनका जन्म होने के बाद मोक्ष जाएंगे वो। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रेगो नयाः, तो फिर अब क्या बताने लगे, औपाधिक जो जन्म लेते थे वे और मनुष्य, इनको छोड़ के शेषा बाकी जितने भी जीव है तिरेगियों ने, तिर्यंच ही है, तिर्यंच बहुत है, और बाकी सारे जो है देव नारकी और मनुष्य, इनका संख्या कम है लेकिन तिर्यंचों का संख्या अधिक है। और फिर स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्विशेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लोपम अर्धहीनमिताः, स्थिति के अपेक्षा से देखा जाए तो कितना है, असुर कुमार का 1 सागर स्थिति है अर्थात उनका आयु, और नाग कुमार का त्रिपल्लोपम 3 पल्य है, सुवर्ण कुला का अर्धा, उसको अर्ध कहा है, 3 पल में अर्धा कहे तो 2.5 पल्य है, द्वीप कुमार का अर्धा करो तो 2 पल है, शेषाणाम बाकी जितने भी हैं उनके 1.5 पल्य आयु है। इस प्रकार से इनके आयु बताया। अब सौदर्मैशानयो सागरोपमे अधिके, और 16 स्वर्ग आदि का 9 ग्रवेक 9 अनुदिशा 5 अनुत्तर विमान तक का आयु बता रहे हैं। अब देखिए सौधर्म और ऐशानयो हो, सौधर्म स्वर्ग और ऐशान्य स्वर्ग में कितना आयु है, सागरोपम में अधिके द्विवचन है तो 2 सागर में, कुछ अधिक 2 सागर क्या है, सौधर्म ऐशान्य स्वर्ग का उत्कृष्ट आयु है। और सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, कुछ अधिक तो सब जगह 16 स्वर्ग है तो 12 स्वर्ग तक लगाने का, तो क्या हो गया 7 सागर, कुछ अधिक 7 सागर, तीसरा और चौथा स्वर्ग में आयु है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की आयु सप्त है। फिर 3 7 9 11 13 15 भीरिदिकानी तू, और आगे आगे सब में सप्त में मिलाते जाने का, 7 में 3 मिलाओगे तो आगे का स्वर का आयु कितना हो गया, सानत कुमार महेंद्र हो गया। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के आयु कितना हो गया, सौधर्म ऐशन का कुछ अधिक 2 सागर, सानत कुमार महेंद्र का कुछ अधिक 7 सागर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का कुछ अधिक 7 में 3 मिलाएंगे तो कुछ अधिक 10 सागर आयु हो गया। और लांतव का पिष्ट का 7 में 7 मिलाएंगे तो सप्त सप्त, तो कुछ अधिक 14 सागर हो गया। और उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र में 7 सागर में कुछ अधिक और 9 सागर मिलाओ तो कुछ अधिक 16 सागर हो गया। ये कौन हो गया, शुक्र महाशुक्र। शतार सहस्रार, शतार सहस्रार में 11, तो कितना मिलाने का, 7 में 11 मिलाओ कुछ अधिक तो 18, कुछ अधिक 18 सागर जो है 12 स्वर्ग तक का, अर्थात 11 और 12 स्वर्ग का हो गया। फिर 13, 7 में 13 सागर मिलाओ तो कितना हो गया, 20 सागर। अब तो आप कुछ अधिक जो है 12 सागर तक कहा, अब इसके बाद 12 के बाद 13 और 14 में क्या नहीं कहना, कुछ अधिक नहीं कहना, सीधा सीधा 13 और 7 मिला के 20 सागर आयु है। और उसके बाद आनत, ये आनत प्राणत में हो गए, आरण अच्युत, आरण अच्युत में 16 सर्ग हो गया, तो 16 स्वर्ग में से कितना तक, 12 स्वर्ग तक कुछ अधिक हो गया, 13 14 में 20 सागर का हो गया, और 15 और 16 अर्थात आनत प्राणत आरण अच्युत, ये इसमें
पंचदश मिलाए तो 7 में 15 सागर मिलाएंगे तो 22 सागर हो गया। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, आर्ण अच्युतात् ऊर्ध्वम एकेकेन नवसु ग्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आर्ण अच्युत 22 सागर के बाद, आर्ण अच्युतात् 22 सागर के बाद ऊर्ध्वम ऊपर, एकेकेन नवसु ग्रवेकेषु 9 ग्रवेक में एक एक बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो 9 जगह में एक एक बढ़ाएंगे तो 31 सागर 31 सागर का हो गए 9 ग्रवेक का आयु। और उसके बाद आगे इकट्ठा एक बढ़ाओ तो 31 में एक बढ़ाएंगे तो 32 सागर 9 अनुदिशा का हो गया। और उसके बाद एक बढ़ाएंगे तो 5 अनुत्तर विमान में 33 सागर का आयु हो गया। इस प्रकार से सागरों के आयु स्वर्ग में है। तो ऐसे उद्धार पल, आधा पल, पल ऐसे करके व्यवहार पल, आधा पल, उद्धार पल, फिर पल, ऐसे 5वां गड्ढा में पल होता है। तो कितना वर्ष हो गया समझिए आप। फिर उसको कहा एक पल, फिर ऐसे असंख्यात काउंटलेस पल होते एक सागर में, ऐसे सागर होते 33 सागर, तो कितना वर्ष। लेकिन डरो मत, इतना वर्ष है तो उनको कोई कष्ट नहीं। आपको व्यवहार में भी, यहाँ भी प्रैक्टिकल में मालूम है, जो सुखी जीव है, स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, संपत्ति से, वैभव से, ख्याति है और लाभ है, सब चीज़ें हैं, उनका तो एक दिन भी 1 सेकंड के लिए लगता है। दिन सुबह से शाम कैसे हो गया उनको पता भी नहीं चलता है। और ऐसे उनका 1 वर्ष भी कैसे चला गया ये भी नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही वो सुखी जीव है तो उनके लिए तो 1000 वर्ष भी उनको 1 मिनट जैसा ही है। तो इसलिए 33 सागर भी वो आराम से निकाल जाते। और जो दुखी जीव होता है, जैसा नरक में 33 सागर निकालना महाकष्ट, यहाँ पर कोई दुखी है, दरिद्र है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, स्वस्थ नहीं, तो अनेक प्रकार से उसको दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, तो उसको 1 मिनट भी 1 दिन जैसा लगता है, 1 दिन भी 1 वर्ष जैसा लगता है। तो ये जैसा है तो ऐसे सुख और दुख के ऊपर भी समय का, सुख दुख भोगने के ऊपर भी है। इसलिए महानुभाव, ऐसे दुखी भी जीव 33 सागर का आयु भोग रहा है, और महान सुखी जीव, पुण्यात्मा जीव, मोक्षगामी जीव और चरम शरीर, एक भवावतारी आते ही चरम शरीर होकर मोक्ष जाने वाले जीव भी 33 सागर का आयु भोगता है। तो इसलिए पुण्य जीव के दीर्घ आयु, सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति रहना, ये पूर्व जन्म का पुण्य का फल समझना। यहाँ पर जितना पुण्य कमाई करके जाता है वो ऊपर 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 स्वर्ग में जन्म लेता है, और जो पाप करता है वो नीचे नीचे। और यहाँ पर कोई भवनवासी अंतर्वासी ज्योतिषी देव भी होता है तो यहाँ पर भी उसका भाव अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा बहुत कुछ मंद कषाय से कोई काम किया है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसी के फल वो ऐसे जीव होके जन्म लेता है। और उसके बाद बताते हैं अपरा पल्लोपमा अधिकम। अपरा मीन्स जगन्य आयु जो है, इनका तो उत्कृष्ट आयु बताते गए। कुछ पल्योपम अर्थात कुछ अधिक एक पल का उनका जो आयु है जगन्य आयु है, पल से है। परतः परता पूर्वा पूर्वानंतरा, जो पहले पहले का, आगे आगे का जो है जगन्य आयु, पूर्व पूर्व का आयु, उत्कृष्ट आयु आगे आगे के लिए जगन्य होता जाता है। जैसा नरक में भी ऐसे ही है, जैसा पहला नरक का 1 सागर आयु है तो दूसरा नरक में 1 सागर आयु जगन्य होगा, 3 सागर क्या होगा, उत्कृष्ट आयु होगा। और पहला नरक में 10 सागर जगन्य आयु होगा, 1 सागर उत्कृष्ट आयु। वैसे ही यहाँ पर भी नरक आगे आगे का जो है पूर्व पूर्व का आगे आगे के लिए जगन्य होता जाएगा। भवनेषु च, हाँ अभी एक सूत्र है, नारकाणाम च द्वितीयादिषु। अभी मैंने बताया ना कि नारकी जीवों में भी पहले पहले का जो आयु है दूसरे तीसरे में जगन्य होता जाएगा।
10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायम, पहला नरक का आयु जो है 10,000 वर्ष का है। भवनेशु च, भवनवासी जीव का भी 10,000 वर्ष का है। व्यंतराणाम च, व्यंतर जीव का भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। परापलोपमधिकम, फिर उत्कृष्ट आयु किसका है? जगन्य आयु तो उनका सबका 10,000 हो गया, पहला नरक का, भवनवासी का, व्यंतरवंश का। और भवनवासी व्यंतर का उत्कृष्ट आयु है पल्लोपम अधिकम, कुछ अधिक एक पल्य का है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष के देव का भी कुछ अधिक एक पल्य है उत्कृष्ट आयु। तद अष्ट भागो अपरहम, फिर जगन्य आयु जो है ज्योतिष के देव का कितना है? तो जो एक पल्य का 8वां भाग इतना जगन्य आयु है। लौकांतिकानम अष्टौ सागरोपमानी सर्वेशम, 8 प्रकार के सारस्वत्यादि, आदित्य, वन्य, रुण, गर्दतोय आदि जो ये लोकांतिक देव 8 प्रकार के, इन सभी के आयु जो है 8 सागर का आयु है। उसमें जगन्य मध्यम ऐसे कुछ नहीं, 8 सागर उत्कृष्ट आयु ही है। जहाँ पर जगन्य बताएगा, उत्कृष्ट बताएगा तो मध्यम आयु होगा, लेकिन जहाँ जगन्य बताया नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ उत्कृष्ट आयु ही होता है। तो इस प्रकार से 4वां अध्याय में क्या बताया है? स्वर्ग का वर्णन आ गया, 9 ग्रह, 1 नवन दिशा, 5 अनुत्तर विमान, और ये मध्यलोक में रहने वाले ज्योतिषी देवों का वर्णन आ गया। तो आप देखिए कितना सुंदर से हमारे भगवान की वाणी में जो खीरी द्वादशांग वाणी, आचारांग, सूत्रांग, स्थानांग, समवायांग आदि, उसमें सब चीज़ें बताया गया है और वो 4 अनुयोग में लिपिबद्ध है। इसलिए हम लोग इसको पढ़कर समझकर तो चिंतन करते हैं और दूसरे को भी सच्चाई बताते हैं या सच्चा ज्ञान देते हैं, तो समझ लेना आपको भी पुण्यबंध होगा, उनको भी पुण्यबंध होगा। लेकिन जो समझ सकते हैं, जो जान सकते हैं, सुनने का जिज्ञासा रखते हैं, उन्हीं को बताने का, नहीं तो अपने आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन के रहने का और सुखी रहने का। जो सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धा जिनमें है वो निश्चित सुखी ही रहता है। इसलिए सुखी होने के लिए तत्वज्ञान आवश्यक है। तत्वज्ञान विहीनानाम दुखमेव शाश्वतम, तत्वज्ञान से जो रहित है वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए सुखी होना है तो निरंतर तत्वज्ञान, सच्चा ज्ञान और भगवान की वाणी, शास्त्र पढ़ते रहना और टेंशन करते हुए नहीं बैठने का। वही टेंशन से मुक्त होना है तो ध्यान भी लगाने का, प्रातः काल में आत्मचिंतन भी करने का, और योगा करके आत्मचिंतन करके फिर कार्य आदि करके फिर स्वाध्याय करे तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। जय बोलो 24 भगवान की जय।